नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिकोज में। तो दोस्तों, आज एक न्यूज़ निकल करके आ रही है कि तुर्की ने लॉन्च कर दिया है अपने हरजेट विमान। अब इस विमान को लेकर के इतनी ज़्यादा हाइप क्यों है, ये इस वीडियो में अभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी करिए और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। अब दोस्तों, पहले डिस्कस करते हैं इसको लेकर के हाइप क्यों है। हाइप दोस्तों इसलिए है कि देखिए, एक तो टर्की जो है अपने पीआर कैंपेन में बहुत ही एडवांस है। अब ये जो विमान जो हरजेट है, इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट भी नहीं हुई है, अभी सिर्फ लॉन्च करके पब्लिक के सामने अनवील किया है। और आप ही बताइए, इस विमान को तेजस के अगेंस्ट में पिच किया जा रहा था मलेशिया के कंपटीशन में, जहां मलेशिया को कुछ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। ऐसे में दोस्तों, आप ही बताइए कि टर्की की सरकार कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है इन विमानों के पीछे पीआर कैंपेन्स में, और इस विमान को तेजस के अगेंस्ट में पिच किया जा रहा है। अब देखिए, तुर्की का तो समझ में आता है, उसको तो अपना सामान बेचना है, लेकिन यहाँ भारत में भी कुछ लोग HAL तेजस को हरजेट से कंपेयर कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हरजेट में एक रडार तक नहीं लगा है, फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुई है, सिर्फ इंजन सेम है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपका वो विमान एक फुल फ्लेजेड फाइटर जेट है। वहीं बात करें अगर तेजस की, तो ये एक फुल फ्लेजेड फाइटर जेट है। इसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी ये एक तो ऑपरेशनल है, दूसरा कारण ये है कि इसका जो पेलोड है, जो कि लगभग 5 टन के आसपास है, वो एक सब्सटैंशियल फिगर है जो कि किसी भी फाइटर जेट के लिए काफ़ी होता है। उसके अलावा इसमें फ़िलहाल मल्टी मोड रेडार आता है, जिसको रिप्लेस करके AESA रेडार लगाया जा रहा है, जो कि 200 किलोमीटर तक दुश्मन को ट्रैक भी कर सकता है। और ये जो हरजेट है, इसका डिज़ाइन देख करके तो लगता भी नहीं है कि इसमें रेडार लगने भी वाला है। सही मायने में अगर देखा जाए तो इस तुर्की के हरजेट विमान का कंपैरिजन ब्रिटेन के BAE हॉक या फिर रूस के YAK-130 से ही बनता है, भले ही तुर्की की सरकार इसका कितना भी पीआर कैंपेन चला ले। आपको याद होगा कि एक बैरक्तर TB2 ड्रोन करके एक तुर्की का ड्रोन है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया था कि ये तो भैया ब्रह्मास्त्र है, ये हथियार जिस देश के पास चला गया उसका तो जंग जीतना तय है। और ये रशिया यूक्रेन वॉर में जम करके पीआर कैंपेन चलाया। और ये जो बैरक्तर ड्रोन का जो पीआर कैंपेन शुरू हुआ था, वो आर्मेनिया अज़रबैजान युद्ध से ही शुरू हो गया था। अब देखिए, यूक्रेन रशिया युद्ध में हुआ क्या, जब रूस ने अपनी सारी एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात कर दिया तो इन ड्रोन्स को मच्छरों की तरह मार गिराया जाने लगा। इवन कुछ फुटेजेस तो ऐसी भी निकल के आई जहां ये बैरक्तर ड्रोन अपने आप को मार गिराए जाने का भी वीडियो रिकॉर्ड किया है। अभी आप वो वीडियो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन विमानों का हमारे फुल फ्लेजेड फाइटर जेट तेजस से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि पहले कंपेयर कर दूंगा दोनों को, लेकिन जब मैंने डिटेल पढ़ा तो इस विमान से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, कहीं भी ये तेजस के सामने खड़ा नहीं उतरता है। इवन कुछ रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया था कि तेजस का जो कंप्यूटर्स का जो एल्गोरिदम है, वो सुखोई 35 को भी बीट कर देता है। इवन कई सारे पायलट्स जो सुखोई 30 MKI उड़ा चुके हैं, और वो जब तेजस उड़ाते हैं तो बताया जाता है कि इतना स्मूथ और इतना फाइन कंट्रोल सुखोई 30s में भी नहीं है। हाँ, चूँकि इन विमानों का थोड़ा साइज़ छोटा है, इसलिए रेंज और पेलोड थोड़ा सा घट जाता है, लेकिन अगर कैपेबिलिटीज़ की बात किया जाए तो तेजस उतनी ही एडवांस मिसाइलें फायर कर सकता है जितनी कि एक सुखोई 30 या राफेल कर सकता है। हालांकि राफेल पर 2 यूनिक मिसाइलें आती हैं जो कि राफेल की कैपेबिलिटी को कई गुना अधिक बढ़ा देती हैं, और इन मिसाइलों का नाम है, नंबर 1 है मीटियोर मिसाइल, जिसका अभी भारत के पास कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है, लेकिन DRDO रिसर्च कर रहा है और अस्त्र मार्क 2 या मार्क 3 में ऐसी कैपेबिलिटीज़ आ जाएंगी। और दूसरी मिसाइल है स्टॉर्म शैडो या स्कैल्प मिसाइल, जो कि एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी प्रदान करता है राफेल को। तो ऐसी भी मिसाइल का फ़िलहाल अभी कोई हमारे पास अल्टरनेट नहीं है जो कि तेजस पर लग सके, इसीलिए ऑफकोर्स इन वेपन्स के कारण राफेल की कैपेबिलिटी ऊपर चली जाती है। लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों, जब तेजस मार्क 2 रोल आउट होगा तब इसकी कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन चली जाएंगी, और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि राफेल के स्टैंडर्ड को उस समय मैच करेगा, क्योंकि राफेल में कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं जैसे स्पेक्ट्रा, जिसका सॉल्यूशन अभी हमारे पास कोई और अल्टरनेट के रूप में नहीं है। तो ऐसे में जो हरजेट है तुर्की का, उस पर ना कोई एयर टू एयर मिसाइल लगी हुई है, एयर टू ग्राउंड में भी डम बॉम्ब्स कैरी करेगा। मुझे नहीं लगता कि लेज़र गाइडेड बॉम्ब या किसी तरह का GPS गाइडेड बॉम्ब भी उस पर कैरी होगा, या मे भी एयर टू ग्राउंड में ठीक ठाक वेपन्स लग भी जाएँ, लेकिन एयर टू एयर में एकदम ये सेटिंग डक होने जा रहा है, कोई इसका मतलब नहीं है इस विमान का। इसलिए दोस्तों, इसको तेजस से बिल्कुल भी कंपेयर ना किया जाए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। तुर्की एक ऐसा देश है जिसकी GDP भारत से आधे से भी कम है,
और ये छोटा सा देश हमारा एक दुश्मन है जो कि अपने मन से उछलता रहता है। बिल्कुल भी इस देश को भाव देने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।